देह श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि बिघन अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभा ऐन जिन काल्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरना बंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय जगद गुरु हनुमान। गाइए राधा गाइए श्याम, गाइए राधा गाइए श्याम, पाइए सेवा श्यामा श्याम, पाइए सेवा श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय तुलसी जय शालिग्राम, जय तुलसी जय शालिग्राम। कृष्ण भक्ति का दीजिए दान, कृष्ण भक्ति का दीजिए दान। अब नहीं होय समय की हान, अब नहीं होय समय की हान, अब नहीं होय समय की हान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 27वां दिवस है, जिसमें कि होना तो चाहिए श्री पीसी माँ का चरित्र, पर आज श्री दुर्गी माँ के चरित्र को हम आप श्रवण करेंगे, जिसमें कैसे दुर्गी माँ ने अपने गोपाल जी को लाड़ किया, अपने गोपाल जी को लाड़ लड़ाया, उनके चरित्र को हम श्रवण करेंगे। दुर्गी माँ और उनका गोपाल, उनका लाडला बेटा मानो श्री विग्रह रूपी गोपाल, कुछ दिनों से रंग जी के मंदिर में, मंदिर के बाहरी परकोटे के एक कक्ष में रहने लगे और दोनों उस एकांत स्थान को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न भये। हाँ, दोनों की प्रेम लीला वहाँ निर्विघ्न चला करती। अब वात्सल्य मई दुर्गी माँ गोपाल को प्राप्त करके खूब खुशी, और वात्सल्य माँ गोपाल को प्राप्त करके विश्व को तो भूल चुकी थी, और उनका सारा विश्व सिमट करके उस गोपाल में आ गया। हाँ, उन्हें चरणों में समा गया उनके। गोपाल और उसकी सेवा के सिवा और कुछ जानती ही न थी वे। अब गोपाल भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता था। गोपाल उनका सर्वस्व था और वे गोपाल की सर्वस्व थी। पर दुर्गी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने एक दिन गोपाल से कहा, अब वहाँ तो प्रत्यक्ष बात होती, अब एक दिन गोपाल से कहा, गोपाल अब मुझसे ना तेरी सेवा नहीं होती, तू मेरी सेवा किया कर।
अब मुझसे तो तेरी सेवा नहीं होती, अब तू मेरी सेवा किया कर। अब गोपाल को और क्या चाहिए था, अब वह प्रेम से माँ की सेवा में जुट गया। माँ उसके प्रेम में बदहोश सी हो गई बैठी, और बैठी बैठी केवल अश्रु विसर्जन किया करती थी, और वह उनकी सेवा किया करता। उनकी सेवा तो करता ही, और घर को झाड़ बुहार करके ठीक रखा करता। अब दुर्गी माँ की अनन्य भक्ता थी भक्तिमती उषा नाम की। उषा जी की माँ श्रीमती श्यामा देवी, एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, माँ तुम्हारा घर पहले जितना गंदा रहता था, ये सामान इधर उधर बिखरे रहते थे, उतना ही अब साफ रहने लगा है, क्या बात है, कौन सफाई करता है? दुर्गी माँ ने कही, मेरे पास और है ही कौन, गोपाल के सिवा। दुर्गी माँ ने बड़े सरल और सहज स्वभाव से उत्तर दिए, गोपाल माँ की सेवा तो करता, पर उन्हें खिजलाया भी बहुत करता, खूब उदम भी मचाता। खिजलाने का उसका स्वभाव ही तो ठहरा। अब कितने ही दिनों से माँ अयाचित वृत्ति से रहने लगी थी। एक दिन वे गोपाल से बोली, गोपाल आज तेरे भोग को मेरे पास कुछ नहीं है, तू किसी गोपी के घर चला जा। अब गोपाल ने उस दिन किस गोपी के घर जाकर उसे धन्य किया, यह तो वही जाने। पर जब वह खा पी कर लौटा तो बड़ी देर तक माँ के कक्ष के बाहर बरामदे में बैठा रहा। अब माँ को पता भी नहीं, वे कक्ष के भीतर बैठी उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रही, और आंसू बहा के यही कहने लगी। और इतने में ही रंग जी के मंदिर के महंत की पत्नी पूज्या गुरु माँ बाहर आकर निकली। उन्होंने देखा कि माँ के कक्ष का दरवाज़ा बंद है और उनका गोपाल बरामदे में पालने में झूल रहा है। अब उन्हें यह देख कर के आश्चर्य भया। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। देखा कि दुर्गी माँ तो ध्यान में बैठी हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा, माँ आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? दुर्गी माँ ने कही, क्या वह आ गया? अब कहती हुई दुर्गी माँ भाग करके बाहर आई, गोपाल को उठा करके छाती से चिपटा लिया। एक अनिवार्चनीय आनंद की हिलोल से उनका हृदय भर गया और अब गोपाल भी माँ को आलिंगन करके सुखी हुआ। वियोग के बाद संयोग के इस आनंद का उपभोग करना ही था गोपाल को। अब गोपाल के चुपचाप आकर बरामदे में बैठे रहने का मुख्य उद्देश्य क्या? रंगिया गोपाल के सिवा इसे और कौन जान सकता है, कौन कहे। एक बार दुर्गी माँ ने गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करी गोपाल को लेकर के। अब उनके सिर पर थी एक कपड़े की पोटली में उन्होंने गोपाल को आराम से लिटा दिया और थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर से उतार करके पोटली उतार कर देख लेते कि गोपाल कहीं चला तो नहीं गया। बड़ा उद्यमी है, क्योंकि गोपाल बहुत चंचल और देर तक एक स्थान पर चुपचाप पड़े रहना उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। फिर गिरी गोवर्धन के तरु लता पशु पक्षियों और गोप बालक बालिकाओं का आकर्षण भी उसे कम नहीं था। वे जब वृंदावन लौटी और सिर से पोटली उतार करके अपने कक्ष का ताला खोलने लगी तो ताला नहीं खुला। उन्होंने सोचा कि गोपाल के साथ कुछ देर बरामदे में ही विश्राम करें, फिर कोई दिख जाएगा तो उससे ताला खोलने को कहूँगी। पोटली खोली तो देखा गोपाल है ही नहीं। अबे तो लगी चीख चीख कर रोने, मेरा गोपाल कहाँ चला गया, मेरा गोपाल कहाँ चला गया। उसी समय वेणु कुंज के श्री मनोहर दास बाबा जी कहीं निकट से दुर्गी माँ का परिचित शब्द सुन करके वहाँ आ गए और उनसे रो रो कर माँ ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने ताली लेके कक्ष का चाबी लेकर के ताला खोला
और जब ताला खोले, ताला खुल गया और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा गोपाल भीतर पालने में सो रहा है। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है, तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। कोई और होता तो सोचता कि बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, गोपाल को कक्ष में सुलाकर भूल गई है और रुदन कर रही है। पर मनोहर बाबा जानते थे कि उसका गोपाल उसके साथ नित्य ऐसी ही लीलाएं करता है, नित्य लीलाएं करता है, ये बाबरी नहीं हो गई है। दुर्गी माँ आनंद के साथ, आनंद भी है कि गोपाल मिल गया और कुछ क्रोध भी है। क्रोध में भर करके भीतर आई और गोपाल को डांटने लगी, पर उसे गहरी नींद में सोते देख चुप हो गई। फिर न जाने गोपाल सचमुच गहरी नींद में सो रहा था या माँ को चुप रखने के लिए वो सोने का नाटक कर रहा था। और मन ही मन माँ की खोज का आनंद भी ले रहा था। दुर्गी माँ कौन थी? इस प्रश्न का प्राकृत उत्तर तो हमको मिल ही चुका। हाँ, वे गोपाल की माँ थी और गोपाल उनका बेटा था। पर उनका सांसारिक परिचय भी हम जाने, जो को उनका जन्म भया कश्मीर प्रांत के अंतर्गत जम्मू जनपद के मीरपुर सिदड़े ग्राम में एक सोनार परिवार में हुआ था। माँ श्रीमती शिवाबाई और 7-8 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें छोड़कर परलोकवासिनी हो गई थी। पिताश्री मोती चंद्र जी बड़े भगत थे। वे अपनी पुत्री को ले करके तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 1 वर्ष बाद तीर्थाटन से लौट करके उन्होंने उसे अपने ननिहाल पलवाहन भेज दिए। दुर्गी बाई नानी के लाड़ प्यार में पलने लगी और वह नानी की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाती थी। घंटों, बहुत घंटे लग जाते सेवा में, घंटों उनका अनुकरण करके कृष्ण नाम का जप करती थी। फिर 13 वर्ष की अवस्था में जम्मू जनपदा अंतर्गत ही लूनी नामक एक ग्राम है वहाँ, तो लूनी नामक ग्राम के श्री सरनू भाई के साथ उनका विवाह कर दिया गया। सास ससुर ननद आदि का स्वभाव बड़ा तीखा था। भगवान और भक्ति से उनका कोई संबंध ही नहीं था। दुर्गी बाई सहज और सरल स्वभाव की भक्तिमती वाला थी। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार और प्रबल होने लगे और इतने प्रबल होने लगे, उनके लिए यह नया वातावरण अनुकूल नहीं था उस समय। फिर भी वे घर के सभी लोगों को प्रसन्न रखने की प्राण प्रण से चेष्टा करती, सबकी छोटी बड़ी सेवा का ध्यान रखी। सबकी शयन उपरांत सबके सो जाने के बाद अपनी भजन साधना में लग जाती दुर्गी माँ। पर यह उनके पति को कब सुहाता? उसकी वे विवाहिता पत्नी थी, उनके ऊपर उसका एक छत्र अधिकार था और वही उनके हृदय का स्वामी उसका भगवान था। अब उसके लिए किसी दूसरे भगवान को उस हृदय स्थान देना, उसके साथ विश्वासघात करना था, ऐसा उसका विचार था। तो वह उनके प्रति कठोर व्यवहार करने लगा। परिणाम स्वरूप दुर्गी बाई की चित्तवृत्ति अंतर्मुखी होने लगी। वे जो स्मरण चिंतन एकांतिक क्षणों में किया करती, वह उनके जीवन के प्रत्येक पल का साथी बन गया। वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होती गई, उतना ही भाव तीव्र होता गया। कभी कभी तो काम करते करते उनकी चेतना लुप्त हो जाती और वे एक अनिवार्यनीय भाव समाधि में डूब जाती। तब वे क्षण उनके लिए बहुत कठोर बनकर आते। उनके ऊपर गालियां और घूसों की बौछार होने लगती। किसी प्रकार दुर्गी माँ ने इस नारकीय जीवन में 17-18 वर्ष व्यतीत किए, 7 बच्चों को जन्म दिए और 30 वर्ष की अवस्था में एक दिन अर्धरात्रि में वे घर से निकल पड़ी। मार्ग में बहुत कष्ट उठाते हुए देहरादून पहुंची
वहाँ धर्मशाला में जम्मू के एक वृद्ध सज्जन से भेंट हुई। उन्हें अपने साथ जम्मू ले गए। उनके घर पे 2 बरस तक रसोई बनाने की सेवा करती रहीं। किसी प्रकार फिर तो वे रहीं 2 बरस सेवा करती रहीं खाने की और भी। अब किसी प्रकार सरनू भाई को इनका पता चल गया, माने इनके पति पता चल गया। तब वे सीधे स्टेशन गईं और जो गाड़ी पहले मिली उस पर बैठ करके लाहौर पहुंची। लाहौर में भी एक सज्जन के यहाँ साल भर तक चौका बर्तन रसोई करके उनकी क्षय रोग ग्रस्त पत्नी की सेवा करती रही। जब पत्नी का देहांत हो गया तब वे हरिद्वार चली गईं। वहाँ जम्मू वाली धर्मशाला में रह कर के एक स्कूल में लड़कियों को घर से लाने और पहुँचाने की नौकरी दुर्गी माँ करने लगी। इस नौकरी में उन्हें भजन के लिए एकदम पर्याप्त समय मिलने लगा। उनके भक्ति भाव में दिनों दिन उन्नति होने लगी। कभी कभी तो ये होता कि वे दिन भर धर्मशाला में अपने कमरे में ही बैठी रह जाती। नौकरी का समय भी निकल जाता, माने बच्चों को लिवाने का समय निकल जाता और उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं होता। कमरे का दरवाज़ा सुबह से शाम तक बंद देख करके अब धर्मशाला के मैनेजर को चिंता होने लगती। इसी बीच उनकी सास का देहांत हो गया। अब सरनू भाई हरिद्वार आए माँ की अस्थियां विसर्जन करने के लिए। तो हर की पौड़ी पर दुर्गी बाई से साक्षात्कार हो गया, पर दुर्गी बाई मौन धारण किए रही, उनसे एक शब्द भी न बोली। अब वे हारे जुआरी की भांति उन्हें छोड़कर घर चले गए। 10 बरस इस प्रकार हरिद्वार में व्यतीत करके वे वृंदावन चली आईं। वृंदावन में वे कुछ दिन केशी घाट पर, जम्मू वाली कुंज में, और कुछ दिन जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी के मंदिर में रहीं। और फिर श्री रामानुज हयग्रीव मंदिर बड़ा खटला में रहने लगीं और वहीं के तत्कालीन महंत श्री मच्छी स्वामी जी से दीक्षा लेकर के गोपाल जी की सेवा करने लगी। जीविका के लिए पहले तो उन्होंने भगवान भजनाश्रम का सहारा लिया। वहाँ 8 घंटे कीर्तन करती और उसके बदले जो कुछ मिलता उसी से किसी प्रकार अपना और अपने गोपाल का काम बनाती। कुछ दिन बाद उन्होंने यह सोचकर कि भजनाश्रम में कीर्तन करके उसके बदले जीविका निर्वाह करने के लिए कुछ लेना ठीक नहीं, उन्होंने भजनाश्रम जाना छोड़ दिया। श्री रसिक बिहारी के मंदिर में एक सेठानी के यहाँ 5 रुपए महीने पर नौकरी करी। दुर्गी माँ ने 5 रुपए महीने पर नौकरी कर ली और उतने में ही वे ठाकुर के भोग राग की किसी प्रकार व्यवस्था करके संतुष्ट रहने लगी। पर उनका भजन में अभिनिवेश अब इतना प्रबल हो गया कि नौकरी करना एकदम संभव नहीं रहा, आश्रम में रहना ही मुश्किल हो गया। तभी वे रंग जी के मंदिर के इस एकांत कक्ष में चली आईं। तब से हर समय गोपाल की सेवा में रहने लगी और वे अपनी जीविका के लिए किसी से याचना न करती, अपनी साधना के संबंध में भी किसी से कुछ न कहीं, यथासंभव अपने को छिपा कर रखने की चेष्टा करती। सबसे प्रभु के दर्शन और अक्षय वृंदावन वास की भीख मांगती। परंतु कुछ लोग उन्हें जान गए थे, वे उनकी सेवा करते रहते थे, उसी से उनका काम चलता। फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि उनके पास ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ रहता ही नहीं, जो रहता उसे कुछ लोग चुरा ले जाते। तब उन्हें विवश होकर के गोपाल से अपनी व्यवस्था आप करने के लिए कहना पड़ा। कभी ऐसा भी होता कि कुछ अधिक पैसे पास में हो जाते, तब वे गोपाल को दिखाने के लिए रास का आयोजन कर देती या संतों की सेवा में उन्हें खर्च कर देती। संचय करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब गोपाल को भी माँ की बराबर चिंता रहती। उन्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती वह किसी न किसी को प्रेरणा दे करके
प्रेरणा देकर के किसी न किसी प्रकार उसे जुटा देता। एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता थी। उनके सिर में न जाने कब से तेल नहीं पड़ा था, खुश्की बहुत हो गई थी, तो जिसके कारण सिर में दर्द भी रहने लगा था। और उनके एक भक्त श्री गिरधारी लाल जी अमृतसर रहते थे। तो उस बार जब वे वृंदावन आ रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने नौकर से मालिश के लिए एक शीशी सरसों का तेल लाने को कहा। अब नौकर भूल से चमेली का तेल ले आया, और चमेली का तेल उनके तो कोई काम का था नहीं, क्योंकि वे सिर में तेल नहीं डालते थे। तो क्या करते, अब गाड़ी का समय हो गया था, तो वे तेल की शीशी झोले में डालकर ही चल दी। सोचने लगे यदि यह तेल दुर्गी माँ की सेवा में लग जाए तो अच्छा होए। वृंदावन पहुँच करके वे सीधे दुर्गी माँ के पास गए, दंडवत करके बैठे ही थे कि वे बोली, गिरधर तू चमेली का तेल लाया है ना, मेरे सिर में डाल दे। अब गिरधारी लाल ने तो अपने हाथ से उनके सिर में तेल डाला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सिर ने तेल की पूरी शीशी सोख ली, और दुर्गी माँ की शेष अवस्था रंग जी के मंदिर के उस कक्ष में बड़ी भावभीनी अवस्था में बीती। मन और प्राण गोपाल की सेवा में तन्मय रहते, नेत्र निरंतर सजल रहते। थोड़े से भी उद्दीपन से वे बाह्य ज्ञान खोकर किसी अनिवार्चनीय आनंद समुद्र में डूब जाती। आनंद समुद्र। उस समय रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज वृंदावन में विराजमान, जिनका चरित्र हम श्रवण कराए हैं 3 दिवसीय, 3 दिन तक। वो भी श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज की अमृत वर्षणी कथा में उन्हें कई बार मूर्छित होते देखा गया, कई बार। एक बार तो सेवा कुंज के निकट वे किसी की वंशी ध्वनि सुनकर के 8 घंटे बेसुध होकर पृथ्वी पर पड़ी रही। यमुना में स्नान करते समय उन्हें अक्सर कृष्ण की गोपियों के साथ जलकेली का उद्दीपन हो जाता, और यही भावना करती। वे घंटों जल में ध्यानमग्न अवस्था में खड़ी रहकर कछुए काट जाते तो भी उन्हें पता न चलता। बाह्य ज्ञान होने पर यमुना जी से निकलकर यमुना टी घावों पर लगा लेते। बेसुध अवस्था में रास्ता चलते समय कई बार पागल कुत्तों ने उन्हें काट लिया, तो भी उन्होंने यही उपचार किए, और कुत्ते के विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जमुना जी की मिट्टी ले और लगा ली। दुर्गी माँ पर जो भगवत कृपा थी, उसका एकमात्र कारण था उनका अति सरल, निराभिमानी, निष्कपट व्यक्तित्व, और भगवान नाम कीर्तन में उनकी अनन्य निष्ठा। वे अपने कक्ष का दरवाजा बंद करके कीर्तन किया करती। कभी कभी लोग दरवाजे के पास कान लगाकर कीर्तन सुनते तो 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती स्पष्ट। एक तो होती स्वयं दुर्गी माँ की परिचित ध्वनि थी, दूसरी किसी किशोर कंठ की ध्वनि, आकर्षक ध्वनि। अब दूसरी ध्वनि उनके गोपाल के सिवा और किसकी होती? आहा, बलिहार बलिहार। कैसा मधुर होता होगा भक्त और भगवान का दिव्य संकीर्तन। दुर्गी माँ एकांत में गोपाल से जो बातें किया करती, वह भी लोग कभी कभी कक्ष के बाहर से सुन लेते थे। तो एक बार एक महिला भक्त ने सुना कि उन्हें गोपाल से कहते, गोपाल सुन, मुझे नाम की ध्वनि आ रही है, मेरे रोम रोम से नाम की ध्वनि निकल रही है। दुर्गी माँ साधारणतया अपने अनुभवों के संबंध में कुछ नहीं कही, पर कभी कभी अपने प्रेमी जनों से 2-1 बातें कह दिया करती। कभी कभी डिप्टी कलेक्टर श्री निर्जन दास धीर उनके बड़े भगत थे। तो एक बार उनसे उन्होंने कहा कि मुझे चमचमाते दिव्य वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए हैं, पर उनके जीवन के शेष दिनों में तो लगता था कि जैसे वे ही हर समय दिव्य वृंदावन में थी। उनका कक्ष ईंट पत्थर का बना हुआ साधारण कक्ष नहीं था, वह तो चिन्मय वृंदावन का मणिमय कुंज था, जिसमें चारों ओर कमल खिल रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे, और कोकिलें
पंचम स्वर से गान कर रही थी। एक दिन जैसे ही श्यामा देवी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, वे उन्हें सावधान करके बोली, धीरे धीरे, इधर से धीरे। बोले क्या बात है माँ? श्यामा देवी ने चौंक करके जब ये कहा, बोले देखो देखो ना, उधर कमल खिल रहे हैं। श्यामा देवी की तो कमल फमल दिखे नहीं दिख रहे थे, और कोई होता तो कहता कि दुर्गी माँ को तो मति भ्रम हो गई है या उनकी दृष्टि दूषित है। पर वे जानती थी कि दृष्टि दुर्गी माँ की ठीक है, अपनी दृष्टि में खोट है, उनकी अपनी दृष्टि दूषित जड़ है। तो दुर्गी माँ की दृष्टि अब ऐसी हो गई थी कि जित देखूं तित श्याममयी, ऐसी हो गई थी। उन्हें हर वस्तु में उनके ठाकुर और हर जगह उनके धाम के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ दिखता ही नहीं था। एक बार वे श्यामा देवी के घर गईं, और जब उनके घर केरल स्वामी नाम के एक संत विराजे तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कातर स्वर से उनकी कृपा की याचना करी, कृपा की याचना करी। स्वामी जी ने कहा, मेरे पास देने को क्या है? बोले माँ, मेरी झोली बिल्कुल खाली है। पर दुर्गी माँ उन्हें सहज में छोड़ने वाली तो थी नहीं। उन्होंने कहा, प्रवंचना न करिए, इस दासी को कृपा के रूप में कुछ दे दीजिए अवश्य। स्वामी जी ने जब उन्हें बार बार आग्रह करते देखा तो उनके हाथ में जो सूंगनी की शीशी थी उसे उनकी गोदी में डालते हुए कहा, अच्छा तो लो। दुर्गी माँ ने उस शीशी को अपने संप्रदाय के आचार्य रामानंद द्वारा दिए गए ठाकुर समझकर बार बार अपने हृदय से लगाया और भाव विभोर हो गई। किसी ने कहा, माँ यह ठाकुर नहीं है, यह तो स्वामी जी ने विनोद में अपनी सुधनी की शीशी आपको दी है। पर दुर्गी माँ कब मानने वाली थी? जो दुनिया के लिए सुंगनी की शीशी थी वह उनके लिए उनके ठाकुर थे, उनके ठाकुर थे, उनके ठाकुर की स्त्री मूर्ति थी। अब किसकी हिम्मत थी जो उनसे शीशी वापस ले लेता? और शीशी की तो बात कुछ नहीं, पर दुर्गी माँ ठाकुर समझकर उसका पूजन करें, यह लोगों को अच्छा नहीं लगा। सबने पंजाब से आए सुदामा बाबा नाम के एक संत से प्रार्थना की कि किसी प्रकार शीशी उनसे ले आइए। सुदामा बाबा से दुर्गी माँ का स्नेह था, तो एक दिन वे उनकी कुटिया पर गए और शीशी यह कहकर उठा लाए कि सब ठाकुरों की सेवा तुम ही करोगी, हमें नहीं करने दोगी। अब एक दिन श्यामा माँ से दुर्गी माँ ने कहा, बहन अब मेरा शरीर नहीं चलता, गोपाल से कहो मुझे ले चल। तो जानती हो क्या बोला? बोला तुझे रेशमी साड़ी पहननी होगी, मांग में सिंदूर भरना होगा, मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब ले चलूँगा। श्यामा देवी ने हंसकर कहा, तू रेशमी साड़ी आ जाएगी, उसमें दिक्कत कहाँ है, क्या है? दुर्गी माँ कहे, अरे तो माँ के साथ कोई ब्याह करता है, उसे ऐसी बात करनी चाहिए। अब दुर्गी माँ ने झुंझलाते हुए कही। अब दुर्गी माँ के शेष जीवन में उनकी भाव मुद्रा से लगता था कि उनकी दिव्य वृंदावन से संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है और प्राकृत वृंदावन उनसे छूटता जा रहा है। अंत में 5 अगस्त सन 1977 में, और कितनी आयु हो गई थी उस समय, 119 वर्ष की अवस्था में वे अपने शरीर को प्राकृत वृंदावन में छोड़ करके अप्राकृत सिद्ध गोपी देह से सदा के लिए वृंदावन में प्रवेश कर गए। तो ऐसे श्री दुर्गी माँ के चरित्र को श्रवण किए।